इंदौर के प्रशासनिक संकुल में आयोजित हुई जनसुनवाई में बड़ी संख्या में छात्रों के अभिभावक पहुंचे और फिटजी कोचिंग संस्थान की शिकायत की। छात्रों के पालकों ने फिटजी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और फीस भरने के बाद इंदौर में फिटजी की 3 ब्रांचों में क्लासेस अचानक बंद हो गई है, जिससे छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी आक्रोश है। जनसुनवाई में आए बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि उनके द्वारा कोचिंग की पूरी फीस भर दी गई थी। उनका कहना है कि उन्होंने जैसे ही फीस की अंतिम किस्त जमा की, वैसे ही क्लासेस बंद कर दी गई। अब हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत परेशान हैं। फिटजी में पढ़ाने के लिए एक फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी को सैलरी नहीं मिल रही थी, इसलिए छोड़कर जा चुकी है और शहर में फिटजी के तीनों सेंटर बंद हो गए हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थान द्वारा एडमिशन के वक्त कई बड़े-बड़े सपने दिखाए गए थे कि बच्चों का जी और आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन तो दूर, हम बच्चों की पढ़ाई के लिए भी परेशान हैं। कलेक्टर से गुहार लगाकर मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि टीम भेजकर जांच कराई जाएगी। शिकायत सही पाने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर क्लासेस बंद कर दी गई है तो अभिभावकों को पैसा दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा। तय संख्या है उससे अधिक बच्चों को बैठाया जा रहा है। निश्चित रूप से एक बड़ा अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है। पहले विगत सत्र में हमने चलाया भी था। जो स्कूल के द्वारा अनुबंधित वाहन नहीं हैं, उनके अलावा जो वाहन हैं जो पेरेंट्स के द्वारा अनुबंधित किए जाते हैं, उनके ऊपर भी हमको नज़र रखने की आवश्यकता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूँगा कि कृपया अपने बच्चों को ऐसे वाहनों में न भेजें जिसमें ओवरलोडिंग हो रही है। जिन वाहनों के साथ आप अनुबंध कर रहे हो, कृपया उसको भलीभांति वाहन को चेक कर लें, वहाँ के जो ड्राइवर हैं उनको चेक कर लें और बिल्कुल किसी भी हालत में ओवरलोडिंग ना करें। हमारी तरफ से कार्रवाई होगी, लेकिन इसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बनती है। उनसे भी मैं अपील करूँगा, कृपया इस बात पर ध्यान दें। सर, इसमें कई अनफिट गाड़ियाँ भी हैं जो चल रही हैं कि आरटीओ को भी पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई करने की बात कही जाएगी, क्योंकि अभी भी कुछ गाड़ियाँ ऐसी जो एलपीजी से चलाई जा रही हैं, खतरा हो सकता है। देखिए, इसमें जनरली जो हमारी कार्रवाइयाँ स्कूल के द्वारा जो अनुबंधित वाहन हैं उनसे तो हमारे पास में चूँकि सूची भी रहती है, उनकी लगातार हम लोग जांच करते रहते हैं। लेकिन उससे अधिक जो बड़ा मामला है वो ऐसा है जो सीधे पेरेंट्स के द्वारा अनुबंध किए जाते हैं और उनकी जानकारी हम तक नहीं पहुंचती है। हमने कई बार स्कूलों से भी वो जानकारी लेने की कोशिश करी, लेकिन स्कूलों के पास भी इस आशय की जानकारी नहीं रहती है। तो एक बार पुनः मैं सभी पेरेंट्स से ये अपील करूँगा कि कृपया जिस वाहन से आप बच्चों को भेज रहे हैं उसकी भलीभांति जाँच करना। फिटजी सेंटर ने हम लोगों से पूरे 2 साल की फ़ीस एडवांस ले ली है। एडवांस लेने के बाद में यकायक उन लोगों ने जो है क्लास लेना बंद कर दिए। हमारे बच्चे जेई इंजीनियरिंग की एडमिशन लिया है। 2 साल का कोर्स होता है। पिछले 1 महीने से वो लोग कोचिंग देना बंद कर दिया है। उनके टीचर्स छोड़ के जा चुके हैं। उनका ये बोलना है उनके पास फंड्स नहीं है और वो हमारी पैसा सारा हड़पना चाह रहे हैं। हमारे पास पिछले 50 पेरेंट्स की लिस्ट है जिनका टोटल अमाउंट अभी 50 लाख रुपए हो रहा है और अगर 240 करीब बच्चे हैं जो पूरे इंदौर सेंटर में हैं। 3 ब्रांचेज़ हैं, एक अन्नपूर्णा ब्रांच है, एक पलासिया ब्रांच है और एक विजयनगर ब्रांच ऑलरेडी बंद हो चुकी है उनकी। फिटजी सेंटर है। कलेक्टर साहब से शिकायत की क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब का कहना है कि 7 दिन के अंदर वो उस मैटर को क्लोज करेंगे और हमारा पैसा रिफंड दिलवाने की कोशिश करेंगे। आप इस बात से संतुष्ट हैं? ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि अगर हमारा पैसा एटलीस्ट रिफंड आ जाए तो हम दूसरी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। आज की तारीख में हमारे पास दूसरा सेंटर में जाने के लिए भी फंड नहीं है, क्योंकि अभी 50 लोगों की हमारे पास लिस्ट है। इसके अलावा 240 बच्चों की उम्मीद हो रही है लिस्ट होने की। एक बच्चे की करीब 1.5 लाख रुपया फीस है। टोटल 240 बच्चे होना चाहिए। 50 लोगों की लिस्ट अभी हमारे पास है। मैं रवि अरोरा, मेरा बेटा दिव्यांश अरोरा 11th स्टैंडर्ड के लिए फिटजी में उसने एडमिशन लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन द्वारा स्कूलों की जांच करी जा रही थी। शुरुआती में अगर हम एक स्कूल पे बात करें तो हमारा लिम्बोदी क्षेत्र में एक स्कूल आता है, बड़ा स्कूल है। उस स्कूल के कुछ स्कूली वैन के जो बच्चे देखने में आए तो हम जब जांच कर रहे थे तो एक वैन वाले को हमने रोकने की कोशिश करी, वो भग के स्कूल के अंदर चला गया। फिर हमने उसकी जांच करी, उसका वीडियो बनाया और लगभग 15 से 20 बच्चे उस स्कूल वैन में भरे हुए थे। उस वैन के अलावा दूसरे वैन भी हमने वीडियो बनाया, उन वैनों में भी लगभग ओवरलोडेड
बच्चे भरे हुए थे। आज बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितनी चिंता स्कूली वैन वाले कर रहे हैं ये तो सब जानते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं रहता कि अगर क्या हमको करना है, क्या सुरक्षा प्रदान करनी है। अभी इस कदम को, इस मुद्दे को लेकर हम कमिश्नर साहब के पास में भी जा रहे हैं। अपना कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, उन्होंने हाथ के हाथ तत्कालीन तौर पर RTO साहब को इस सूचना को दे दिया है और RTO साहब से भी इस पर कार्रवाई करने की मांग करी है। सुदेश गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से, इंदौर। हम लोगों की समस्या ये है कि गृह निर्माण संस्था से हमने कॉलोनी वालों ने सबने प्लाट लिए थे 2019 में। डेवलपमेंट कार्य जो 1 साल में पूरा होना था आज दिनांक तक पूरा नहीं किया गया और ना ही वहाँ पर कोई रिस्पांस दे रहा है। जो संस्था की अध्यापक है ज्योति सोनी जी, वो भी प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रही हैं, ना ही डेवलपमेंट का कार्य पूरा किया जा रहा है। वहाँ पर नगर निगम से मकान बनाने की परमिशन लेने गए तो पता लगा इनका 40 लाख रुपए का शुल्क बाकी है, ना वो 40 लाख रुपए का शुल्क भर रहे हैं। साथ ही साथ सभी रहवासी यहाँ पर जो वहाँ मकान बना रहे हैं उनको ना लाइट, ना पानी, ना रोड की सुविधा दी जा रही है। बोलने पर टावल नंबर टोल किया जा रहा है। साहब को पूर्व में भी 6 महीने पहले भी हमने एक आवेदन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आज भी मनोज सर को हमने एक आवेदन दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ इनको कितनी बार भी बोलने पर ना ही ये रोड का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना लाइट, ना पानी, सब हमारे द्वारा लाकर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। आपने प्लॉट लेने से TNC की इन्होंने परमिशन दिखाई थी, विकास अनुमति की परमिशन दिखाई थी। 6 माह में इन्होंने कार्य पूरा करने का बोला था। आज दिनांक तक ये काम पूरा नहीं हुआ। 3 साल से सभी लोग परेशान हैं। कितने लोग परेशान हैं? करीब हम यहाँ पर कम से कम 20 जने लोग आए हैं यहाँ पर। टोटल प्लॉट 130 हैं और सबको माल भेज चुके हैं। जो मॉर्गेज के प्लॉट हैं, सर को भी हमने अवगत कराया कि मॉर्गेज के जो प्लॉट हैं वो उसको जब्त करके वहाँ पर कार्य पूरा कंप्लीट कराया जाए, ताकि हम लोगों को वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं प्राप्त हों। फैज़ अहमद सिद्दीकी, प्लॉट नंबर 104, कोरल लाइव। समस्या ये है कि 3.5 हमारा जो कोर्स होता है बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, वो होता है 4.5 साल का, जिसमें 4 साल की पढ़ाई होती है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। इन लोगों ने हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स ही नहीं कराए और हम लोगों को 2.5 साल हो चुके हैं इसी कॉलेज में। MPMSU जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने पहली बात तो एग्ज़ामिनेशन करा लेनी चाहिए थी 1 साल में। हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लेट होता है तो उन लोगों को करा देंगे 1 साल, 1.5 साल मैक्स टू मैक्स। लेकिन हम लोगों को 2.5 साल हो गए हैं, ना अभी तक कुछ टाइम टेबल आया है, ना ही हमको बताया जा रहा है कि किस वजह से एग्जामिनेशंस डिले करा रहे हैं। हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं है, ना कॉलेज वाले हेल्प करने के लिए तैयार है, ना MPMSU वाले सुनने के लिए तैयार है। बिल्कुल हम लोगों को ऐसा छोड़ दिया गया कि बस तुम लोगों ने एडमिशन ले लिया और अब तुम लोग हो ही नहीं हमारे। यहाँ पे MGM आया हुआ है, औरबिंदो आया हुआ है, हम चौइथराम के स्टूडेंट्स हैं, चौइथराम वाले आए हुए हैं, पूरा मध्य प्रदेश रुका हुआ है। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग 50 से 60 लोग आए हुए हैं। अधिकारी ने हमको बोला है कि हो जाएगा। हम लोगों को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। उन्होंने नहीं हमको बताया कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। उन्होंने बस बोला कि हो जाएगा, हम आगे बात करेंगे। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। हम लोग PM हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों से बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करवा रहे हैं। हम लोग तो अटके हुए हैं। नाम मैं नहीं बता सकता।